हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है मिशन प्रेरणा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आप देखते हैं कि बहुत से प्रश्न आईवीआरएस कॉल के द्वारा भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, या आपकी जो मीटिंग्स होती हैं विभाग के द्वारा मीटिंग्स ली जाती हैं या हमारे अधिकारियों के द्वारा मीटिंग्स ली जाती हैं, उसमें भी हमसे खड़ा करके पूछा जाता है कि बताइए आप प्रेरणा लक्ष्य क्या है, या और भी जो भी प्रश्न है उन्हीं का कुछ कलेक्शन मैंने किया है, वो इस वीडियो में मैंने डाला है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और पास में बना बेल आइकन जो है जरूर प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तो आप जो है आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। समय समय पर मैं बहुत से जो जिन टीचर्स को दिक्कत आती है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जिससे कि जो हमारे टीचर्स को कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वो उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप वो चीजें सब कर लें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियोस को जो है आप दूसरे जो ग्रुप्स हैं शिक्षक ग्रुप है उनमें भी फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ज्यादा तक लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी। तो जैसे पहला प्रश्न है कि प्रेरणा मिशन का स्लोगन क्या है, ये हमें याद रखना है कि मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, ये हमारा स्लोगन है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिशन प्रेरणा जो है वो बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है, यानी कि जो बच्चों का है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की जो शिक्षा है उस पर केंद्रित है। कि अगर वो नींव मजबूत होगी तो बच्चा अपने आप, अगर हम शुरू में उसको सिखा के बहुत कुछ कर देंगे तो अपने आप वो आगे उसको दिक्कतें नहीं होंगी, इसलिए बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ था, तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 5 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। तो हमें ये याद रखना है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आगे के और प्रश्न है वो आपको देखिए, आप उसको भी। चौथा प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है, तो हमें मालूम होना चाहिए प्रेरणा लक्ष्य जो है भाषा एवं गणित के लिए है। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है, तो कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षाओं जो होती हैं उनके लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपने देखा होगा प्रेरणा लक्ष्य का जो तालिका है उसमें भाषा और गणित पर ही ज्यादातर जोर दिया जा रहा है, और एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कक्षा 1 से लेकर 5 तक। क्योंकि अगर हम अच्छी नींव मजबूत कर देंगे, यानी बुनियादी शिक्षा से उन बच्चों को अच्छे से सिखा देंगे, तो ये क्या होगा, जब ये जूनियर स्कूल में हमारे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगी। चलिए, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, तो प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। मतलब ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है, तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उपविषय तथा उनके संगत दक्षताएं दी गई हैं। ठीक है, कि बच्चे को क्या करना है कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरीके से सबकी अलग अलग दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। उसके बाद प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं, तो हमें याद रखना है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो है वो 14-14 दे रखी हैं, तथा 4 व 5 की 16-16 दक्षताएं दी गई हैं। यानी कि जो निर्भर करेगा हमारा पाठ्यक्रम वो इन्हीं दक्षताओं पर निर्भर करेगा कि उतना बच्चे को आना चाहिए। वो चार्ट लगा होगा हमारे विद्यालय के हर क्लास में, और हमें ये उस पर टिक करना होगा कि हाँ ये बच्चा इतना जानता है। ठीक है, कि कभी भी कोई इंस्पेक्शन करने आता है तो वो देखेगा उसका नाम, अच्छा इतना जानता, तो वो उतने उसके बारे में उस बच्चे से वो चीजें पूछेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इतना जो निर्धारित दक्षताएं दी गई है वो प्रत्येक बच्चे को के ऊपर वो प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि इसमें समय दे रखा है कि मार्च 2022 तक 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकासखंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करना, ये मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 10 है मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है। सेम क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन उसमें समय दे रखा है, और इसमें हमने जो है प्रेरक विकासखंड कब होगा, जब हमारे विद्यालय प्रेरक होंगे, यानी कि उसकी चेकिंग होगी रैंडमली। अगर हम बता देंगे हमारा विद्यालय तो विकासखंड जो प्रेरक हो गया है, तो कम से कम 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, ठीक है, रैंडमली, और उनमें जाकर ये जो दक्षताएं हैं
और बच्चों की स्थिति कि बच्चों को उतना आता है या उन्होंने ये चीज अचीव कर ली इस विद्यालय ने, उसके अकॉर्डिंग जब 20 कम से कम 20 विद्यालय हमारे प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तब वो ब्लॉक जो है प्रेरक ब्लॉक माना जाएगा। प्रेरक जनपद का मतलब हो गया कि जब जितने भी उस जनपद में ब्लॉक हैं, अगर वो सब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो जनपद, पूरा जनपद प्रेरक जनपद माना जाएगा। और प्रेरक मंडल का मतलब ये हो गया कि जितने भी उस मंडल में जनपद आते हैं, जब वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तब वो प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, यानी तब वो प्रेरक मंडल माना जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखें, प्रेरक विकासखंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन कौन करेगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र बाहरी संस्थाएं यानी थर्ड पार्टी असेसमेंट, वो लोग जो है इस चीज को, उसका सत्यापन करेंगे कि वो विद्यालय जो है वो प्रेरक विद्यालय है भी या नहीं है, यानी कि जो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं उतना बच्चे को आता भी है या इन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। तो जब हम बच्चों को अच्छे से तैयार कर लें पूरी तरीके से, उसके बाद ही हम अपने विद्यालय का नाम शो करेंगे कि हमारे विद्यालय में मैंने इतना बच्चों को सिखा दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, मिशन प्रेरणा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु किस किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो उसमें क्या है कि राज्य पर, मंडल पर, जनपद एवं विकास क्षेत्र स्तर पर जो है ये मिशन प्रेरणा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक कक्षा के लिए 2 प्रेरणा लक्ष्य हैं। एक तो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है और दूसरा गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। अब उन्होंने प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है प्रेरणा लक्ष्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। प्रेरणा लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 10 है, यानी कि 5 भाषा के हैं और 5 गणित के हैं। कुल मिलाकर 10 जो है प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है। तो प्रेरणा लक्ष्य का मतलब ये हो गया कि एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि बच्चे को इतना आना चाहिए। जैसे उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कक्षा 1 का किया है कि भाषा में कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेता हो, ये तो एक लक्ष्य बना दिया है। लेकिन उसके अंदर किस तरीके से कैसे सिखाना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने बताया था, दक्षताएं मतलब 13-14 पॉइंट दे रखे हैं कक्षा 1 से 3 तक में। वो 14 पॉइंट जो हैं वो इसी पर आधारित है कि बच्चे को अगर वो 5 जो शब्द हैं जो वो पढ़ लेता है, तो और उसको क्या क्या करना है, क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेरणा लक्ष्य अलग है, प्रेरणा दक्षताएं अलग हैं, ठीक है, वो उसी का पार्ट है। प्रेरणा लक्ष्य में अगर कक्षा 1 का निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हो, तो अब इसकी उन्होंने दक्षताएं बता दी कि क्या क्या करना है आपको। ऐसा थोड़ी है कि खाली हमने 5 शब्द बच्चों को याद मतलब पहचान उसको लिख के दे दिए, वो पहचान लिया, उतना काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप उनकी दक्षताएं जो दे रखी है उनमें जाकर आपको वो पूरा पढ़ना होगा। मैंने दक्षताओं पर वीडियो बनाए थे, तो उसको आप देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको कि कक्षा 1 का अलग मैंने भाषा का बनाया था, कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा का बनाया था, कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित का मैंने बनाया था। तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी पर, तब आपको वो सब वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार आप दक्षताएं जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है प्रश्न हमारा कि निर्धारित सूची में 5 शब्द तथा 5 संख्या सही से पहचान लेते हैं, प्रेरणा लक्ष्य है। तो अब जैसे मान लो कोई मीटिंग्स हो रही है या कोई IVRS से कॉल आ रही है, तो आपसे इस टाइप के प्रश्न किए जा सकते हैं कि जो निर्धारित सूची में 5 शब्द तथा 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, ये किस क्लास का प्रेरणा लक्ष्य है। तो हमें मालूम होना चाहिए कक्षा 1 का है। अब इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 का जो है भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है या गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 में देखिए, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना जानते हैं, प्रेरणा लक्ष्य है। तो अगर आपको ये याद रखना है कि अगर वो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है, तो ये कक्षा 2 का भाषा के लिए है। अब इसको जस्ट अपोजिट में भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कक्षा 2 का जो भाषा का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से बच्चा पढ़ना जानता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कक्षा 2 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो कक्षा 2 है उसका गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा 2 के गणित का लक्ष्य है। ऐसी कक्षा 3 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 3 का भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। ये कक्षा 3 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है,
अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं, ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये ध्यान रखना है, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कक्षा 3 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये जो है गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। तो दोस्तों ये हमें जो प्रेरणा लक्ष्य है इनको रट लेना है, याद कर लेना है कि कहीं से भी कोई पूछता है तो तुरंत हमें उसका जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 20 है, कक्षा 4 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो हमें मालूम होना चाहिए कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य है गुणांक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ऐसे प्रश्न नंबर 21 है, कक्षा 5 भाषा के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो भाषा के और कक्षा 5 वो 4 भाषा के दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है कि जो अगर कक्षा 4 की बात करी जाए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य तो उसमें आप बोलेंगे कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हो, और कक्षा 5 में यहाँ पर बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 22 जो है, कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो हमें ये याद होना चाहिए कि कक्षा 5 जो गणित है उसके लिए बच्चे को भाग के 75% प्रश्नों को वो सही हल कर पाते हो। तो इस तरीके से इसको अपोजिट में भी पूछ सकते हैं कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये किस का प्रेरणा लक्ष्य है, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो आपको बताना होगा कक्षा 5 का। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल आधारित भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उसमें भी प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल आधारित भी आपसे पूछी जा सकती है, उसको भी आपको देखना है। उसमें किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपका आधारशिला मॉड्यूल किस बेस पर आधारित है, उसमें कितने भाग हैं, ऐसे ही ध्यानाकर्षण किस पर आधारित है, उसमें कितने भाग हैं, या क्या मतलब है ध्यानाकर्षण का, या क्या मतलब है आधारशिला का, या जो शिक्षक संग्रह दे रखा उसका क्या मतलब है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो हम इस पर ही बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।